आज हम लोग जानेंगे, एक ही सवाल का समाधान करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारा, इसी प्रश्न से बहुत सारा आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जानकारी मिल सके। यदि ये तक अभी आप वीडियो नहीं देखे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये भी इसका भी है। जितने भी आपको ये दिखाई दे रहा सभी का लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज हम लोग देखेंगे सबसे मुख्य रूप से जो सवाल है उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है, ए वीवीआई, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता से, क्या है? हड़प्पा सभ्यता से, उसी के बारे में हम लोग जानकारी आज प्राप्त करेंगे। क्या है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी? चलिए, क्या सवाल है इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। एक सेकंड, चलिए शुरू करते हैं। तो जो सवाल है उसको हम लोग तय कर दें। केवल एक प्रश्न जिससे एग्जाम में आना 100% तय है, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए तब और चाहे सब्जेक्टिव में आए तब, वहां से आना एकदम लाजमी है कि वहां से आएगा तो आएगा सवाल, चाहे जिस प्रकार से आए, ऑब्जेक्टिव के रूप में आए, वस्तुनिष्ठ के रूप में आए। थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन जो है एक ही है मात्र, देखिएगा एक क्वेश्चन नहीं, महारथी क्वेश्चन है, इससे आएगा ही आएगा। हड़प्पा सभ्यता की व्याख्या विस्तार से करें। एकदम संयम के साथ सुनेंगे और बेहतरीन तरीका से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हड़प्पा, प्रश्न आता है कि हड़प्पा को ही सिंधु घाटी का सभ्यता क्यों कहा जाता है, या सिंधु घाटी को सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता ऐसा क्यों कहा जाता है? तो नाम देखिएगा, नाम से ही सारा कुछ है। सिंधु घाटी की सभ्यता, क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, यहां से चीजें। तो सबसे पहले सिंधु हड़प्पा, हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी। हड़प्पा का उत्खनन कौन करवाया था? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी के द्वारा। कब? 1921 ईस्वी में। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स मिशन के जानकारी के अनुसार। इतना चीजें हैं जो मुख्य रूप से चीजें उसको हम लोग देख पा रहे हैं। ये करवाया गया था पहली बार। दूसरी जानकारी हम लोग करें सिंधु की, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी के द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922। तो फिर जब वो 1921 में, ये 1922 में हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी का सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सवाल बनता है, जो सिंधु नदी पाकिस्तान को होते हुए जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ जाती है, तो जितना भी हमारी सभ्यता में ज्यादातर देखने को मिली, जो भी हमारी सभ्यताएं देखने को मिली, अधिकतर सभ्यता हमारा कहाँ मिली? सिंधु नदी के घाट पर मिला। क्या मिला? सिंधु नदी के तट पर मिला। सिंधु नदी के तट मिला, जो पाकिस्तान में अभी वर्तमान स्थिति में प्रवाहित होती है। तो ये चीजें हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य स्थलों में से प्राथमिक स्थल एवं प्राथमिक खुदाई एवं अन्य प्रकार के अधिक अवशेषों की मात्रा कहाँ से मिला है? सिंधु नदी के तट से मिला। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सिंधु घाटी। घाटी का मतलब क्या? साइड साइड से यहाँ पे जानकारी मिल रहा है, वहां से ये सब चीजें हैं। ये चीज हम लोग को यहाँ समझ में आया। तो ये चीज यहाँ से क्या चीजें क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज हम लोग देख पा रहे हैं कि अब देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो एक ऐसा है त्रिभुजाकार है, इसकी आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है, जिसकी कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में। लगभग अभी तक 1,000 स्थलों का खोज हुआ है। 1,000 स्थल का खोज हुआ है, जिसमें से 6 प्रमुख नगर है। क्या है? 6 प्रमुख नगर है, याद रखिएगा, प्रमुख नगर। 6 प्रमुख नगर है, जिसमें से सम्मिलित रूप से क्या क्या चीजें हैं। एक में यदि बात करें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो,
मोहनजोदड़ो। अगला क्या है, मोहनजोदड़ो के बाद यदि बात करें लोथल, कालीबंगा, 4 हुए, 2 3 4, बनावली एवं रोपर, बनावली एवं रोपर। इन सब चीजों लगभग लगभग 6, कितना है, लगभग लगभग हमको कितने देखने को मिलेगा, 6 देखने को मिलेगा। यदि फिर इससे आगे के हम लोग कहानी जानने की कोशिश करते हैं, नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए, नहीं तो रिवीजन से रिवीजन के लिए मुख्य रूप से चलाया जा रहा है। क्या है, मुख्य रूप से। अब हम लोग देखते हैं एक एक चीज को, लोथल हो, बनावली हो, इसके बारे में। मुख्य रूप से जो चीजें हैं वो है किसके बारे में, हड़प्पा के बारे में। किसके बारे में, हड़प्पा के बारे में, लोथल के बारे में। इन सभी 6 प्रमुख चीजों के बारे में योगदान है सबसे ज्यादा। देखिएगा मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से जितना भी पूजा के सामान है, पूजन सामग्री, जितना भी पूजन सामग्री है सब कुछ कहां से मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो से। बात करें मंदिर, मूर्ति, सभागार, कुआं, स्नानागार, ये सब चीज कहां से मिला हुआ है, अधिकतर चीजें कहां से मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो से मिले हुआ है। एवं इस चीज का सीधा सीधा प्रसारण की बात करें तो यहाँ पर वाणिज्य व्यापार प्रमुख पर था। वाणिज्य व्यापार, जैसे यदि लोथल की बात करें तो लोथल से क्या चीजें था, जितना भी मेकअप के सामान था वही ज्यादातर बात साक्ष्य मिला है लिपस्टिक का। क्या चीज का, लिपस्टिक का। ये चीजें वहां से आयात एवं निर्यात के लिए मन के, जो मिट्टी के छोटा छोटा सा मन के बनाया जाता था, ये सब साक्ष्य हम लोग को यहाँ से देखने को मिला है। तो ये थोड़ा सा हम लोग आप लोग के लिए क्या चीजें रिविजन के लिए विस्तार से। और रही बात यहाँ का नगर परियोजना के बारे में बात करें तो क्या है नगर परियोजना, उसको देखते हैं। नगर परियोजना सबसे मुख्य रूप से था, सॉरी एक सेकेंड, नालियां, ये पूरे अपने विधि व्यवस्था से थी। क्या चीज थी, पूरे विधि व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता में नालियां जाल सा बिछा हुआ था। कैसा बिछा था, एकदम जी जाल सा। कैसा, एकदम जाल सा, जो पूरे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी, समकोण पर। कैसे काटती थी, समकोण पर। एकदम बेहतरीन रूप से जल निकासी की व्यवस्था थी। गंदे जल की निकासी की व्यवस्था थी। क्या चीज है, निकासी की व्यवस्था। बात करें शौचालय की भी व्यवस्था थी उस सभ्यता में। उस सभ्यता में शौचालय की पूर्ण रूप से विशेषता है वहां पे देखने को मिला। ये सब चीजें हैं। रही बात आवास की, तो आवास का क्या योगदान है, आवास में सब प्रकार के आवास यहाँ पर देखने को मिला है। सब प्रकार का मतलब क्या है, जैसे 2 प्रकार के आवास करते, एक किलाबंदी आवास, और पूरे तरीका से इसको किलाबंदी किया गया था। क्या चीज को, आक्रमण से एवं विध्वंसकारी घटनाओं से बचने के लिए क्या चीज को, किलाबंदी, घेराबंदी करवाया गया था इसको। क्या चीज को, हड़प्पा सभ्यता को। फिर आगे की हम लोग बात करें हड़प्पा मोहनजोदड़ो की यदि बात करें, यहाँ पर सड़कें जाल से बिछा था, नालियां भी बेहतरीन रूप से सुसज्जित रूप से चल रही थी। तो इसका कारण होता है हड़प्पा सभ्यता समाप्त कैसे हो गया। जब हम लोग यहाँ से शॉर्ट नोट हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता समाप्त कैसे हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता को समाप्त होने के लिए मुख्य रूप से 2-3 घटना सामने आता है। सबसे पहले, समय के साथ नहीं बदला। समय के साथ परिवर्तन नहीं हुआ। समय के साथ परिवर्तन नहीं हुआ। कौन, हड़प्पा सभ्यता। क्या क्या चीज पर, जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि हो गई। जनसंख्या में वृद्धि हुई तो मामूली सी बात है कि समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। दूसरे यदि बात करें आक्रमण, क्या है, आक्रमण। आक्रमण करने का मतलब है आर्यों का आक्रमण। किसका,
आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण के बारे में बात किया जा रहा है। किसके बारे में? आर्यों का आक्रमण के बारे में बात किया जा रहा है। तीसरा जो सबसे प्रमुख है, ये शायद प्रकृति को विरास नहीं आई, प्रकृति है। कौन है? प्रकृति है। प्रकृति में क्या आता है? बाढ़ का आना एवं भूकंप भी शामिल है। क्या है? भूकंप भी शामिल है। ये रहा है हम लोग को हड़प्पा सभ्यता बनने से लेकर हड़प्पा सभ्यता समाप्त होने की कहानी है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता बनने से लेकर के हड़प्पा सभ्यता समाप्त होने तक की कहानी आपके सामने में समक्ष रूप से था। यहाँ से यही क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।